अब हमारा टॉपिक है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल हम ऐसे सर्किल को कहते हैं जिसमें हमारे पास जो है इफ़ वन सर्किल हैज़ अ कॉमन सेंटर विद अनदर सर्किल, यानी दो सर्किल का सेंटर जो है वो सेम है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं। मैंने डायग्राम भी बनाई है, बहुत एक्यूरेट नहीं है, लेकिन दो सर्किल हैं और उनका सेंटर सेम है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्किल दैट इज़ कॉन्सेंट्रिक टू द सर्किल। अब हमारे पास एक सर्किल की इक्वेशन गिवन है, यानी इसमें से हमें सेंटर मिल जाएगा क्योंकि बोथ सर्किल का सेंटर सेम है। गिवन सर्किल और रिक्वायर्ड सर्किल दोनों का सेंटर सेम है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल डेफिनेशन। और एंड इज टेंजेंट टू द वाई एक्सिस। ये अब हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 किया था उसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, कोई मैं आपको रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, और उसका जो लास्ट पार्ट हमने किया था वो लास्ट पार्ट हमारे पास था एफ पार्ट। ठीक है, 2 का पार्ट एफ। उसमें मैंने एक डिटेल बताई थी आपको कि जब वाई एक्सिस पर टेंजेंट हो, यानी वाई एक्सिस एज टेंजेंट यूज़ हो रहा हो, तो ये रेडियस के लिए हिंट होती है कि r इक्वल टू पॉजिटिव h, और अगर ये एक्स एक्सिस होता तो r इक्वल टू k हो रहा होता। ठीक है, तो ये दोनों बस कंडीशन आपको याद रखनी है, और वहाँ मैंने डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब आपको मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपने गिवन इक्वेशन जो आपके पास है वो है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 16x माइनस 7y। हमें यहाँ से सेंटर चाहिए, तो पहले हम ये जो कोफिशेंट है 2 इसको ख़त्म कर देंगे, यानी इसको डिवाइडेड बाय हम 2 कर देंगे इक्वेशन को, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड 16x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 8 ज़ा 16 देन 8x और माइनस 7/2y इक्वल टू 0। अब आपको कंपेयर करना है इसको जर्नल इक्वेशन के साथ। कंपेयर इट विद जर्नल इक्वेशन। तो जर्नल इक्वेशन आपको सर्किल की अब याद होगी कि कैसे हम उसको कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखें यहाँ हमारे पास जो दो टर्म्स हैं, यानी एक तो 2g वो इक्वल टू 8 आ जाएगा, 2f और 7/2, और c तो ऑलरेडी जो है वो 0 है क्योंकि गिवन ही नहीं है कांस्टेंट नंबर। तो अब हमारे पास 2g की वैल्यू बन जाएगी 2g इक्वल टू 8, इसी तरह 2f इक्वल टू माइनस 7/2। और अब यहाँ से देखें 2 जो है वो डिवाइड कर देता है 8 को, तो 8 डिवाइडेड बाई 2, तो g की वैल्यू आ जाती है 4। ठीक है, सिमिलरली अब हमारे पास जो f है इसमें भी 2 डिवाइड करेगा ये वाला, तो ये माइनस 7, 2 जब डिवाइड करेगा तो ऑलरेडी एक 2 मौजूद है, तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7/4। अब आपको सेंटर का जो पैटर्न है वो याद है कि सेंटर जो है वो होता है माइनस g माइनस f। तो सेंटर जो है अब हम जब लिखेंगे तो साइन चेंज करके लिखेंगे, यानी 4+4 है तो वो क्या हो जाएगा -4, और जो -7/4 है वो हो जाएगा +7/4। अब सेंटर जब आ गया तो फिर आपको रेडियस का पता है। रेडियस की अभी आपको हिंट बताई कि r इक्वल टू होना चाहिए हमारे पास पॉजिटिव h, यानी 4 के इक्वल, क्योंकि जो सर्किल है उसमें y, यानी उसमें जो y एक्सिस है वो एस टेंजेंट है। y एक्सिस जो है इज टेंजेंट, यानी y एक्सिस सर्किल के साथ एक पॉइंट पर टच कर रहा होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ यूज़ हो गई। अब आपको सेंटर पता है और रेडियस पता है,
तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, h, k और r की वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। ये हमारे पास h है, ये हमने k को रिप्लेस कर दिया 7/4 और r को रिप्लेस कर दिया 4 से। ठीक है, तो ये जब तीन चीज़ें हम रिप्लेस कर देंगे तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाए। तो देखें यहाँ पर ये माइनस माइनस जो है वो हमारे पास प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, x प्लस 4 का होल स्क्वायर और नेक्स्ट y माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। ये स्टेप एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूलाज ओपन होंगे, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये फार्मूला एक्सपेंड हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर और नेक्स्ट जो है y माइनस 7/4 पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमने एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, इक्वल टू 16 एज इट इज़ है। तो हमने इस स्टेप को सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और 2 8 4 हमारे पास हो जाएगा 8x, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ देखिए ये आपके पास 2 1 2 और 2 2 4। ठीक है, तो 7/2y प्लस 7/4 का होल स्क्वायर है 14/16 इक्वल टू 16। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर भी 16 आ रहा है और राइट हैंड साइड पे भी 16 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो जो रिमेनिंग हमारे पास टर्म्स हैं वो ये हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, अब आपको एलसीएम लेना है। 2 और 16 में 16 बड़ा है तो 16 एलसीएम आ जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को इस तरह एलसीएम में मसला आ रहा हो तो वो पूरी टर्म को 16 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसका एलसीएम जो है वो ले लिया इस स्टेप में और एलसीएम लेने के बाद जो डिनोमिनेटर में 16 है ये मल्टीप्लाई बाय 0 होके 0 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी। ठीक है, तो 16x स्क्वायर प्लस 128x प्लस 16y स्क्वायर माइनस 56y प्लस 49 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 और पार्ट बी है जिसमें एक गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड इज टेंजेंट टू द लाइन। एक लाइन है जो सर्किल पर टेंजेंट है। तो देखिए जो मैंने फिगर बनाई है उसमें एक रेड कलर सर्किल है और एक ब्लैक है। ठीक है, दोनों का जो सेंटर है वो सेम है, इसी को हम कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं। ठीक है, तो हमें जो रेड सर्किल है इसकी इक्वेशन गिवन है। तो अगर हम इस रेड जो सर्किल है इसका सेंटर ले लें, निकाल लें, तो वही ब्लैक कलर का जो सर्किल है जो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रिक है उसका सेंटर होगा। तो इस तरह हमें सेंटर मिल जाएगा। तो पहले हम इस पे फोकस करते हैं कि गिवन इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो 2g इक्वल आ जाएगा -8 के, तो 2g इक्वल टू -8। इसी तरह जो 2f है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0 के, क्योंकि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसमें f की टर्म हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको जो है वो फोकस कर लेते हैं कि इससे g और f की वैल्यू क्या आएगी। तो g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -8 डिवाइडेड बाई 2 और f की वैल्यू आ जाएगी 0 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से g हमारे पास आ जाएगा -4 और f की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये सेंटर मिल गया हमें। इट मीन्स कि हम सेंटर को कैसे लिख सकते हैं, यानी जो सेंटर होता है हमारे पास वो होता है -g, -f। तो आपके पास जो वैल्यूज़ आई हैं उनके साइन चेंज कर दें, यानी माइनस और g की वैल्यू आई है -4 और -f की वैल्यू आई है 0। तो इट मीन्स सेंटर हमारे पास आ जाएगा +4, 0। ठीक है, अब आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ सीखना है, वो ये है कि जो ग्रीन कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है जो सेंटर से लेकर टेंजेंट, जहाँ टेंजेंट है वहाँ तक बनाई गई है, तो ये रेडियस होता है सर्किल का रेडियस। ठीक है, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस है। तो टेंजेंट लाइन हमारे पास है और लाइन और पॉइंट, यानी सेंटर एक पॉइंट है और टेंजेंट एक लाइन है। तो अगर आप लाइन से पॉइंट तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें तो ये रेडियस आपको मिल जाएगा।
जिससे आप अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। जो ब्लैक कलर का सर्किल है अब आपको उसकी इक्वेशन मिल जाएगी जो कॉन्सेंट्रिक था रेड कलर के सर्किल के साथ। तो अब इस काम के लिए आपको एक प्रीवियस फार्मूला की हेल्प लेनी है, यानी रेडियस कैसे फाइंड होगा। रेडियस आपके पास लाइन टू पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला, नाम इसका याद रखें, लाइन टू पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला, यानी हम डिस्टेंस उसका कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और ये फार्मूला हमारे पास था d इक्वल टू मॉडुलस ax प्लस बी वाई प्लस सी और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें आपके पास जो लाइन है वो टेंजेंट की लाइन गिवन है आपके पास, ठीक है। तो वो लाइन एज इट इज़ नहीं, और डी जो है वो रेडियस आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो लाइन आपके पास गिवन है टेंजेंट की वो एज इट इज़ ऊपर आ जाएगी x प्लस 2y प्लस 6 और x का कोफिशिएंट जो है वो 1 है तो नीचे 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस b यानी y का कोफिशिएंट यानी 2 का स्क्वायर। और मॉडुलस का मतलब है सिर्फ पॉजिटिव साइन के लिए लगाया जाता है। तो r हमारे पास, अब यहाँ देखें x और y जो सेंटर के पॉइंट्स हैं 4,0 वो हम रिप्लेस कर देंगे x और y से। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, 2 इंटू वाई हो गया 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। देखिए ऊपर हो जाएगा 6 प्लस 4 10 और नीचे आ जाएगा √5 यूनिट। ये हमारे पास रेडियस भी आ गया, सेंटर भी है और रेडियस भी है, यानी सेंटर जो है वो हमारे पास है 4,0 और रेडियस जो है वो है 10/√5। तो जब सेंटर पता हो आपके पास यानी h, k और रेडियस पता हो तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेशन ऑफ सर्किल बनाते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास जो है वो है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ वैल्यूज़ को हम सब्सिट्यूट कर देते हैं। x माइनस एच है 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस के 0 का स्क्वायर एंड r मीन्स 10/√5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला एक्सपेंड कर देते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 4 8x, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस y स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और √5 का स्क्वायर जस्ट 5। तो ये आफ्टर कैंसिलेशन हमें 20 मिल जाएगा। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0, इट इज़ अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्वेश्चन नंबर 7 और पार्ट सी है कि गिवन इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 33 इक्वल टू 0। तो इस गिवन इक्वेशन से हमने अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन का सेंटर निकालना है क्योंकि बोथ आर कॉन्सेंट्रिक, बोथ हैव सेम सेंटर। तो ये गिवन इक्वेशन देने का पर्पस, मकसद ये है कि आप उससे सेंटर की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो देखें गिवन इक्वेशन हम लिखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। तो हमारे पास 2g इक्वल टू आ जाएगा 6 और 2f आ जाएगा -10 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 और f की वैल्यू आ जाएगी -5। और सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको पता है लिखते वक्त -g, -f लिखा जाता है। तो जो आपके पास g और f की वैल्यूज़ आती हैं उनके आप साइन चेंज करके उन्हें लिख लेते हैं, यानी -3,5 हमारे पास बोथ सर्किल का सेंटर है। अब हमारा मसला होता है रेडियस। तो रेडियस के लिए यहाँ कंडीशन गिवन है कि सर्किल टचेस x एक्सिस। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लास्ट पार्ट जो किया था वो कंडीशन वहाँ एक्सप्लेन की थी। अगर सर्किल x एक्सिस को टच करता है तो रेडियस इक्वल टू k कंपोनेंट हो जाता है, और अगर y एक्सिस को टच करता है तो रेडियस इक्वल टू h कंपोनेंट होता है। तो यहाँ हमारे पास जो k कंपोनेंट है वो मौजूद है, यानी वो है 5, ठीक है। यानी हमारे पास ये जो सेंटर है ये h है और ये k है।
तो हमारे पास k की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है, तो हम लिखेंगे r इक्वल टू 5 यूनिट। अब आपके पास रेडियस भी मौजूद है और सेंटर भी मौजूद है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म को हम यूज़ करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से x माइनस एच की वैल्यू है हमारे पास -3 होल स्क्वायर, फिर y माइनस के की वैल्यू है 5 का स्क्वायर एंड r है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर और y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। दोनों पर अब आप फार्मूला एक्सपेंड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर 2 3 ज़ा 6x, 3 का स्क्वायर 9, देन y स्क्वायर 2 5 ज़ा 10y और 5 का स्क्वायर 25। देखें बोथ साइड पे आपको 25 प्लस में नज़र आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन को अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई कॉन्सेंट्रिक सर्किल की।